गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह के सारे काम शुरू हो चुके हैं। एकदम जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और आज मशीन लगाया था मैंने, तो कपड़े वगैरह मैंने डालने थे। तो जो कपड़े ऑलमोस्ट मैं 2 दिन मतलब 2 दिन बीच करके कपड़े मैं धुल ही देती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े होते नहीं, तो मुझे छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहीं पे मैंने जो तार मतलब बांधा हुआ है ना कपड़े डालने के लिए बालकनी में, तो यहीं पे मेरा सारा कपड़ा वगैरह आ जाता है। और चादर होती है अगर कभी धुलने के लिए ना, तो मैं छत पे डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ये जो सामने आपको दिख रहा है बालकनी में जो मतलब रेलिंग है, इस पर मैं चादर डाल देती हूँ, तो चादर भी सूख जाती है। तो मुझे छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तक तो मैं बहुत कम ही मैंने छत पे जाके कपड़े डाले होंगे। तो ऐसा है, सुबह का काम है, झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ हो गया था, तो मैंने कपड़े धुल के बस अभी डाल दिए हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका था। खाने की तैयारी करनी है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि पहले अभी कपड़े वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि अच्छी वाली धूप हुई थी और पूरे नवरात्रा यहाँ बारिश हुई है, हद से ज़्यादा बारिश हुई है। कहीं घूम भी नहीं पाए हम लोग, तो इसलिए 2-3 दिन का कपड़ा भी हो गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सूख नहीं रहे थे कपड़े। तो मैंने बोला कि चलो पहले कपड़े को सुखा दिया जाए, तो ऐसा है। तो आज है 5 अक्टूबर, जैसे कि आप सभी को पता है आज है दशहरा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और आप लोगों ने कैसे पूरी नवरात्रि सेलिब्रेशन किया है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने जो तो आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे पूजा नहीं करनी थी, लेकिन 5 दिन मैंने पूजा किया है। तो उसके बाद मुझे पूजा करनी नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत घूमे हैं हम लोग, तो वो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश होती है। अनदिना भी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इवन हम लोग सप्तमी को घूमे थे, जो आप वीडियो आपने देखा है वो सप्तमी का है। तो सप्तमी को हम लोग थोड़ा बहुत एक 4 से 5 जगह देखे थे, मतलब जो माता का दर्शन किया था हमने। और उसके बाद अष्टमी को हस्बैंड जी की ड्यूटी लग गई। और हाँ, और बारिश यहाँ वही मैं बता रही हूँ, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इवन नवमी को यानी कल के लिए मैं बता रही हूँ, कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। दोपहर में तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन और क्या हो गया कि आयु को फीवर हो गया, और आयु को बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। मतलब 102 से नीचे हो ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि अब तो खैर चलो दर्शन तो कर ही लिया है, सारी जगह तो एक ही माता है, दर्शन मन से मतलब आशीर्वाद ले ही लिया था। तो लेकिन थोड़ा सा शाम में उसका थोड़ा ठीक हुआ ना मन, तो हमने कहा चलो यहीं पे एक रेस्टोरेंट था, फैमिली रेस्टोरेंट था, तो वहाँ जाके कुछ खाना वाना खा के आ जाएंगे। तो कल बस वही खाना वाना खा के फिर घर आ गए थे। तो ये रहा, नवरात्रा का इतना क्रेज़ था सबके पास, सबके साथ कि नवरात्रा है नवरात्रा, और इतनी जल्दी नवरात्रा ख़त्म भी हो गया। और अब दिवाली की तैयारियां करनी है, साफ़ सफाई करनी है, तो ये है। और सुबह का टाइम है, आज 5 तारीख है और आज है मेरे पति देव का बर्थडे। तो आप लोग भी प्लीज़ विश कीजिएगा उनको। तो वो तो ड्यूटी चले गए सुबह सुबह। और इस रूम का मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया है, और ये कपड़े अभी ला के मैं रखी हूँ, इसको तह लगाना है। बाकी कपड़े मैंने अभी धुले हैं, जो कि आपने देखा है। तो देवर जी भी मेरे आए हुए थे, लेकिन शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता वीडियो शूट मतलब हो रही है। तो हस्बैंड देवर जी आए हुए थे मेरे, परसों आए थे, मतलब अष्टमी के दिन वो आए थे, और कल नवमी के दोपहर में वो चले गए थे। तो क्योंकि फैमिली उनकी गई हुई है, मतलब मेरी देवरानी अपनी मायके चली गई हैं, तो उनका यहाँ रेस्ट हुआ था आसनसोल में, तो वो आ गए थे घर पे यहाँ। तो वो अकेले कहाँ जाते, जसीडी में मन नहीं लगता, उनको बच्चे नहीं हैं, देवरानी जी नहीं है, तो यहाँ आ गए थे। तो यहाँ मन तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये है। तो अभी का तो यही सीन है, कपड़ा धुल दिया है मैंने, झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया, बर्तन वगैरह धुल रहे हैं। बर्तन धुल के उसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम होता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगी कि हम देखते हैं, कर दूंगी तो फिर मैं बताऊंगी, अभी पहले से नहीं बोलते, क्योंकि फिर पता नहीं क्या होता नहीं होता। तो चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो अभी शाम का समय है, भूख लग गई है बच्चों को, तो यहाँ मैगी बन रहा है। एक तरफ मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, तो अभी मैगी बनता है, बच्चों को देते हैं। और अभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में मैगी भी खाएंगे। वीडियो में देखेंगे कल आपको एक न्यू वीडियो आने वाला है, तो आप
चलिए बच्चों को मैगी दे दिया जाए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। कुछ शेयर करना है आपके साथ, वो आपके साथ शेयर करेंगे अभी, तो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो पर्पल का जो प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने पर्पल से मंगाए थे। ये जो नवरात्रा सेल चला था ना, तो उसमें मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे वो फिर से बाय करने थे। तो मैंने सोचा कि सेल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, तो उसमें ही मंगा लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले का व्लॉग, जब मैं ससुराल जा रही थी, तो जब अपना मेकअप बॉक्स मैंने तैयार किया था, उसमें बहुत सारे चीज़ मेरे एक्सपायरी हो गए थे, तो मुझे वो सब फिर से मंगवाना था। तो उसमें से सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरा मिस क्लियर वाटर। ये देखिए अभी तक पैक ही है, मैंने इसको खोला भी नहीं है। तो ये गार्नियर का मिस क्लियर वाटर है। तो क्योंकि जब भी मेकअप वगैरह होता है तो वो निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं मेकअप के साथ अगर रात भर सो जाऊँ, अगर इसको रिमूव बिना किए मैं अगर रात में सो जाऊँ, तो फिर मुझे बहुत छोटे छोटे से ना, मतलब उसको पिंपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एलर्जी हो जाती है। और ये देखिए अभी भी है मेरे पास, यहाँ देखिए, तो मुझे होते रहते हैं। तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, इस वजह से मुझे बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो ये मैंने एक मंगवाया था मिस क्लियर वाटर गार्नियर का। तो ये है 125 ml का, और इसका प्राइस है 199, लेकिन ये कुछ मुझे मतलब कम रेट में मिल गया था। वो मैं मतलब क्योंकि नवरात्रा सेल चल रहा था, और इसका यूज़ बिफोर है 24, मतलब अभी 22 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है 22। तो 2 साल बहुत है, 2 साल क्या, ये तो अगर मतलब ख़त्म ही हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने मंगाया था मिस क्लियर वाटर। उसके बाद मैंने मंगवाया था फिटमी का फाउंडेशन, जो कि मेरा शेड है 220। ये छोटू वाला ही मंगवाया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैं कहीं आना जाना करती नहीं हूँ, और मेकअप जो है मतलब वीडियो वगैरह बनाना होता है तो ही मैं यूज़ करती हूँ। तो उतना मेरे पास नहीं, मतलब काम नहीं आता बड़े वाला जो आते हैं उसके जो बॉटल। तो ये छोटा वाला ही मंगवाया था। तो इसका प्राइस है 325, और इसका भी यूज़ बिफोर 25 है, मतलब 2025 तक ये यूज़ इसको कर सकते हैं। तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो छोटा है, मतलब हैंडी भी है, कहीं ले जाने में आसान होता है, बैग में अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैंने छोटा ही मंगवाया है, क्योंकि बड़ा जो डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं तो डेली मैं फाउंडेशन नहीं लगाती। या तो मैं वीडियो जब शूट करती हूँ तो लगाती हूँ, जब भी मतलब मेकअप वीडियो शूट करना होता है तब, या फिर किसी पार्टी फंक्शन में। अदरवाइज़ मैं सीसी क्रीम या फिर बीबी क्रीम ही प्रेफर करती हूँ मेकअप के लिए। तो एक मैंने ये मंगवाया था। इसके बाद मेरा कॉम्पैक्ट भी ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैंने ना ये इस टाइप का पाउडर, मतलब इस टाइप का मंगवाया। पहले वो गोल सा जो आता था ना, वो मैं यूज़ करती थी। अभी मैंने फिटमी का ये, इसका भी मेरा 220 नेचुरल बेज पाउडर, मतलब शेड इसका 220 है, मैट प्लस पॉरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 549 है। इसको भी मैंने सेल में ही लिया है, तो इसका भी थोड़ा कुछ कम रेट पड़ ही गया था मुझे। इसकी भी यूज़ बिफोर 25 है, तो बहुत है 25, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो ये कुछ ऐसा है, और इसके नीचे आपको ये पफ मिलता है। यहाँ पे आपको एक मिरर मिलेगा इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का मिरर मिलेगा, और यहाँ पे पफ मिलेगा। तो इसको भी मैंने दशहरा जब हम लोग गए थे घूमने, तो एक दिन यूज़ किया है इसको। तो इसमें ना थोड़े से ना वो स्पार्कलिंग टाइप के चंकी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत हल्के से, ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छा लगता है, शाइन करता है ना चेहरे पे, तो अच्छा लगता है। तो एक ये मैंने ये मंगवाया था। और मेरा प्राइमर भी ख़त्म हो गया था, तो फिर से मैंने मेबलिन का ही मंगवाया है। तो फिर से मैंने इसको ही मंगवाया, क्योंकि मैंने बहुत दिन इसको यूज़ किया है, तो मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ, तो मैंने वापस से इसको ही मंगवाया है। तो ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, इसमें SPF 20 भी है, तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो फिर से मैंने इसको बाय किया है। इसका भी 25 तक यूज़ बिफोर है, और इसकी प्राइस है 600, मतलब 599 है। तो बहुत चल जाता है। इस क्रीम बेस है ये, और वैसे तो सिलिकॉन बेस सही होता है, लेकिन मेरी जैसे कि आपको पता है, दिखता भी होगा ऑयली स्किन है, तो मैंने मैट प्लस पॉरलेस मंगवाया है, जिससे कि मैं करूँगी कुछ, मतलब आजकल मैं ही देखिए क्रीम बेस में आजकल मैं ही एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी करवा चौथ के लिए, कि आप लोग कैसे करवा चौथ पे मेकअप कर सकते हो। क्योंकि मैंने सोचा तो था करवा चौथ करने का, लेकिन देखते हैं
क्या होता है। तो एक मैंने ये मंगवाया था फिट मेकअप प्राइमर। इसके बाद मैंने मंगवाया था काजल, जो कि SQ का इस बार मैंने नया ट्राई किया है। वैसे तो मैं लैक्मे का या फिर मतलब ब्लैक कलर का मैं लैक्मे का ही यूज़ किया है मैंने अभी तक। तो इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है SQ का। इसकी भी यूज़ बिफोर 24 है और इसका प्राइस है 125। और ये इसमें है जैसे कि लिखा हुआ बैडेस्ट काजल लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। तो ये ना सच में बहुत ज़्यादा मतलब डार्क कलर है, बहुत अच्छे से मतलब हल्का सा स्ट्रोक में ये बहुत डार्क कलर है। तो ये ऐसा कुछ है डार्क कलर। तो अच्छा है। मेरा काजल ख़त्म हो गया था और कभी कभी वसु भी उसको भी लगाना होता है तो यूज़ करती है। तो एक्सपायरी काजल था मेरे पास तो मैंने उसको जल्दी से फेंका, क्योंकि बच्चे हैं उनके आइज़ में मतलब कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने फटाक से इसको ऑर्डर किया है SQ का ये ब्लैक कलर का काजल। इसके बाद मुझे थोड़े एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं, मुझे कलर काजल भी बहुत पसंद है। तो वापस से मैंने SQ का ही मंगवाया है। ये देखिए मेरे पास ना डार्क ब्लू कलर का एक पर्पल का काजल था, जो कि मेरे मेकअप कलेक्शन में आपने देखा होगा। तो मुझे कलर काजल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक मैंने ये मंगवाया था ब्लू कलर का, SQ का है आई लव यू टू, वाटर रेजिस्टेंट है, स्मज प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो एक मैंने ये ब्लू मंगवाया था। इसको भी मैंने थोड़ा सा एक दिन यूज़ किया है। ये देखिए ये ऐसा कुछ ब्लू है। तो ये भी मैं कभी आपको यूज़ करके इसका दिखाऊंगी। वैसे दशहरा का जो मैं घूमने गई थी उसमें मैंने ये वेयर किया है ब्लू कलर का काजल। तो एक मैंने ये मंगवाया था। तो फ़िलहाल तो ये है। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं मंगाती ना, क्योंकि एक तो मेकअप मुझे डेली बेसिस पे आप देखते ही हो, मैं मेकअप करके वीडियो बहुत लोग जैसे कि मेरे फैमिली में ही बोलते हैं, मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि कुछ मतलब मेकअप करके वीडियो बनाया करो। डेली बेसिस पे आप व्लॉग जब कर रहे हो तो आप कितना मेकअप करोगे घर में। तो इसलिए मेरे से तो नहीं होता उतना मेकअप वगैरह। हाँ, अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ तो फिर मैं मेकअप कर लेती हूँ, तो वो उतना चलता है। लेकिन डेली बेसिस पे मेकअप मेरे से नहीं होता है। घर में बस मैं CTM नहाने के बाद जो CTM मैं करती हूँ, अदरवाइज़ उसके बाद कुछ नहीं करती। और सर्दी में उसमें एक और चीज़ बढ़ जाती है, CTM करने के बाद एक लिप बाम लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेकअप नहीं करती हूँ घर में। ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखते ही हो मैं जैसी रहती हूँ घर में, बस वैसे ही मेरा व्लॉग भी जाता है आपके साथ। तो ऐसा है। तो ये था मेरा छोटा सा अभी मेरे जो भी मुझे नीड थी, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, एक्सपायरी हो गए थे, और मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि स्किन का जो बात होता है तो थोड़ा सा आदमी को संकोच लगता है ना कि कुछ दिक्कत ना हो जाए। वैसे ही मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो इसलिए मैंने मंगवाया है। और देखते हैं, अब भी फिर से सेल चल रही है पर्पल पे। तो वैसे मैं पर्पल से ही ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ, या फिर नायका से। तो ये दो जो ऐप्स हैं, इससे ही मैं मेकअप के प्रोडक्ट्स दो ही, नायका या फिर पर्पल, दो से मंगवाती हूँ। अदरवाइज़ और मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी ऐप्स पे। तो यही है। और तो यही था मेरा छोटा सा, मैंने शॉपिंग की है जो नवरात्रा सेल में। और जहाँ तक अब हम लोग हाउसवाइफ हैं तो पैसे थोड़े बचाने तो चाहते ही हैं, हर कोई चाहता है। तो जब सेल होती है तो मैं देखती रहती हूँ, विश लिस्ट में मैं डाल देती हूँ, और जब सेल आती है तो मैं उसको परचेस कर लेती हूँ किसी भी चीज़ को। अगर मुझे कुछ भी ऑनलाइन लेना होता है तो ऐसा है। बहुत सारी लेडीज़ करती होंगी, हाउसवाइफ जो होती हैं वो करती हैं ऐसा। और तो चलिए, ये था मेरा आपके साथ जो आपके साथ शेयर करना था, थोड़ा सा जो मेकअप का मैं सामान मैं लेके मंगवाई थी। और इसके बाद मैं आपको अगले ब्लॉग में मैं मतलब थोड़ा लेट चल रही हूँ, लेकिन मैं दिखा दूँगी जो कपड़े मैंने अपने लिए दुर्गा पूजा में मतलब बच्चों के लिए ख़रीदा है, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग कहीं घूम नहीं पाए मतलब बारिश के कारण, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्या क्या बहुत इस बार मतलब अच्छे से शॉपिंग की थी दशहरा में 8 साल के बाद, कि दुर्गा पूजा जब घूमेंगे तो ये इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन वो पहनेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। मैंने बस एक ही सूट लिया था मतलब यहीं से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। तो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।